पहले आप सभी को शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। शिक्षक दिवस का यह अवसर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, जिसकी स्टार्टिंग भारत भूमि से हुई है और आज पूरा विश्व शिक्षक दिवस को मनाता है, शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करता है। यह हर एक भारतीय की सफलता है, ये हर एक भारतीय का प्रयास है कि आज इतने बड़े पैमाने पर हम सभी एक साथ मिलकर और शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं। एक ऐसे माहौल का सेलिब्रेशन करते हैं, एक ऐसे मौके की तलाश का यह परिणाम है जिसका इंतज़ार हमको पूरे वर्ष भर रहता है, क्योंकि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच जो पारस्परिक संबंध है, इसको कायम रखने में, इसके नियंत्रण और समन्वय को बरकरार रखने में शिक्षक दिवस अपनी अहम भूमिका निभाता है। कहते हैं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी। देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, ये पर्सनल है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक बेहतरीन प्रतीक, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं। एक्चुअल में मैं शिक्षक दिवस के कारणों की चर्चा करूं, शिक्षक दिवस के मूल्यों की चर्चा करूं। यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का को याद करने का एक पावन जो यह दिन है, इसकी मैं चर्चा करूं। इसके पहले मैं कुछ मुख्य तथ्यों का जिक्र करूंगा, जो एक विद्यार्थी के ही जीवन में नहीं बल्कि हर एक मनुष्य को इसकी अहमता को, इसके प्रमुखता को, इसके महत्व को और इसकी संरचना को समझने पर मजबूर करता है। यह दिन केवल एक आदमी के सेलिब्रेशन से एक आदमी से स्टार्ट हुआ। एक ऐसा दिन है, ये स्टार्टिंग तो किसी एक बड़े बड़े चैलेंजिंग, बड़े बड़े परिवर्तन किसी एक ही आदमी से स्टार्ट हुआ करते हैं। और अभी जो हम लोग का सेलिब्रेशन है, ये एक ही आदमी से स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। जीवन में एक आदमी का महत्व क्या है, लाइफ में एक मनुष्य का क्या महत्व है, एक मनुष्य क्या क्या कर सकता है, एक मनुष्य की क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। कहते हैं कि यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत मूषण भयम रति समृद्धि समृद्धो स्व पंडित उच्यते। ये पंडित की पहचान है। ये बात आती कहाँ से है, इसकी स्टार्टिंग होती कैसे है। ये सारा चैलेंजिंग, सारा परिवर्तन किसी एक आदमी से स्टार्ट हुआ। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपके लिए डिफाइन करना चाहूँगा, आपके जीवन के लिए डिफाइन करना चाहूँगा कि जीवन में एक मनुष्य का अस्तित्व क्या है, क्या कीमत है एक मनुष्य की। एक छोटी सी स्टोरी, काफ़ी बेहतरीन स्टोरी, जो निश्चित रूपेण से लगभग 100% मनुष्य के जीवन का महत्व बताती है। कहते हैं कि एक गांव में एक लड़का था। वह अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, संसार में मनुष्य क्या महत्व है। वो लड़का अपने पिता से पूछता है कि संसार में मनुष्य के जीवन का क्या महत्व है। पिता ने बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन वाकई में बहुत सराहनीय है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा है, और मेरे ख्याल से दुनिया के हर एक आदमी को, हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि एक किसी मनुष्य के जीवन में या इस संसार में मनुष्य क्या क्या महत्व है। उनके पिता ने कहा, एक पत्थर दिया और बोला कि इस पत्थर को लेकर के तुम बाज़ार में चले जाओ और ले जाकर के किसी कॉर्नर पे बैठ जाना। बहुत बढ़िया तरीके से पत्थर को एक्सेप्ट करता है। पत्थर पिताजी देते हैं और लड़का लेकर के बाज़ार में चला जाता है। लड़का लेकर बाज़ार में पत्थर को चला जाता है और एक कॉर्नर पे बैठ करके उसको अब वेट करता है ग्राहक का, कस्टमर का। पिताजी बोलते हैं कि बाबू, कोई पूछेगा तो तुम इसका रेट मुंह से नहीं बोलना, केवल 2 अंगुलियां खड़ा कर देना। कहा ओके, ये भी सही है। वो ले करके पत्थर को मार्केट में जाकर बैठा है। आकर के एक बुढ़िया पूछती है कि बेटा इसका कीमत क्या है, इस पत्थर का देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, इसका कीमत क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने
उन्होंने केवल अपना 2 हाथ ऊपर किया, केवल 2 अंगुली, माफी चाहते हैं, केवल 2 अंगुलियां ऊपर किया। लड़के ने केवल अपनी 2 अंगुलियां ऊपर किया। बुढ़ी बोली कि बुढ़िया बोलती है कि 20 रुपये, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके पत्थर को परचेज कर सकती हूँ, आपके पत्थर को मैं खरीद सकती हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा था कि पत्थर को तुमको देना नहीं है। वो लेकर फिर घर चलाता है, कहता है पिताजी से, पिताजी बाजार में मैं बैठा था कि बूढ़ी माँ आई थी, उन्होंने हमको इसके लिए 20 रुपया, मैंने 2 अंगुलियाँ दिखाया, उन्होंने इसके लिए 20 रुपया हमको परचेज करने के लिए हमको देने के लिए बोला कैसा जी, चलो बहुत अच्छी बात है, अब इसी पत्थर को लेकर के तुम म्यूजियम में चले जाओ। और लड़का यही करता है, इसी पत्थर को लेकर के फिर कहाँ जाता है, म्यूजियम में जाता है और लेकर के वहाँ भी एक कर्नल में बैठ जाता है। ये दृश्य कितना बेहतरीन है, आपकी आंखों के सामने, आपके जीवन के सामने, आपके लक्ष्य के सामने यह स्टोरी पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं या मंजिल में आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। कर्नल में जाके म्यूजियम में खड़ा हो जाता है। एक फॉरेन आदमी आते हैं, बोलते हैं कि बेटा कितना प्राइस है इसका। फिर वो कुछ बोलता नहीं है, केवल क्या करता है, 2 अंगुलियां उठा दे, क्या करता है, केवल 2 अंगुलियां उठा देता है। तो फॉरेन का जो आदमी है वो बोलता है कि अच्छा 20,000 रुपये, कोई बात नहीं, 20 रुपये देने के लिए मैं तैयार हूँ, 20 रुपये मैं दे सकता हूँ, 20,000 रुपये मैं दे सकता हूँ। 20,000 रुपये देने के लिए वो रेडी हो जाता है। फिर लड़का वो पत्थर देता नहीं है, लेकर के पास अपने पिताजी के पास आता है, कहता है पिताजी ये एक फॉरेन मिले थे, वो हमको इसके लिए, हमने 2 अंगुलियां दिखाया तो उन्होंने इसके लिए हमको कितना रुपया देने के लिए सकारा, तो उन्होंने हमको 20,000 रुपये देने के लिए सकारा। पिताजी ने कहा बहुत खूब, परिवर्तन जीवन में ऐसा ही आता है, एक काम और करो, इस पूरे शहर के सबसे बड़े पत्थरों के दुकान में उसको भेजते हैं। और पत्थरों का एक मार्केट सा लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं और सारी दुकानें पत्थरों की हैं। लेकर के कर्नल में खड़ा हो जाता है। क्या बोलते हैं, एक दुकान से एक सज्जन पुरुष बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि बोलो इस पत्थर का क्या रेट है, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, सदियों से मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कई जगह पता किया है लेकिन ये पत्थर मिला नहीं है। वो कहते हैं कि केवल 2 अंगुली उठाता है लड़का, बोलता अच्छा 2 लाख रुपये, कोई बात नहीं, 2 लाख रुपये मैं दे करके इसको ले सकता हूँ। और तुरंत वो दुकानदार 2 लाख रुपये दे करके और पत्थर को परचेज कर लेता है। लड़का काफ़ी प्रसन्न होकर पिताजी के पास आता है, पिताजी जो आपने फ्री में हमको पत्थर दिया था, अभी 2 लाख रुपए में हमने उसको भेज दिया। क्या बेहतरीन दृश्य है। पिताजी कहते हैं देखो बाबू, मनुष्य के जीवन का महत्व यही है। कहते हैं कि योर सैलरी इज मस्ट लाइकली टू मीडियन ऑफ 5 पीपुल यू लाइक टू एसोसिएट विथ। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं ये डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य कहाँ जाने वाला है, आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, और ये बताता है कि जीवन में आपका कीमत क्या है। अपनी कीमत पहचानो। जब रोड पर बकरियां रोड क्रॉस करती है ना, तो एक साइकिल वाला, ठेला वाला, एक ट्रक वाला, एक कार वाला, पैदल आदमी आकर भी हर मारता है, घंटी बजाता है, हट जा हुर्रे हुर्रे, हट जा, वो भी उसको हटाने के लिए हर मारता है। और यकीनन क्या होता है, बकरियां भाग भी जाती हैं। इसका मतलब बकरियों का महत्व पहचानो। इस संसार में लोगों के नज़र में बकरियों का क्या अस्तित्व है। और यकीन मानो और कल्पना करो कि यदि उसी रास्ते पर शेर का झुंड जा रहा हो, क्या लोग जाकर वैसी घंटी बजाएंगे? क्या वैसे ही लोग जाकर हॉर्न बजाएंगे? क्या तुम ऐसे ही जाकर के हाथ पैर चला करके उसको साइड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि संसार में शेर का मूल्य है। इस संसार में शेर का मूल्य है कि शेर पूरे जंगल का सबसे बलवान है। और बलवान ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से जाकर लड़ना हो तो लगभग मनुष्यों से, यदि बिना रणनीति का केवल उसको पटक कर मार देना हो तो मनुष्यों से भी बलवान है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवरों से भी बलवान है। एक ऐसा जीव है जो इस संसार में वो किसी से डरता उड़ता नहीं है। एक मनुष्य के जीवन की कीमत भी यही है। यदि तुम अपने मूल्य को मजबूत बनाना चाहते हो, यदि तुम अपने आप को बहुमूल्य बनाना चाहते हो तो आज से प्रयास करना पड़ेगा, अपने गोल को फिक्स करना पड़ेगा, अपने डेस्टिनेशन को फिक्स करना पड़ेगा और एक निश्चितता के साथ तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक कि मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो चलिए, शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के जीवन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को
तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। काफ़ी लंबी कहानी है, उनकी पूरी जीवनी आपने काफ़ी बड़े पैमाने पर पढ़ा है, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज आप लोग की बहुत सारे लोग इसमें तैयारी भी करके आए उनके विषय में बोलने के लिए, तो सारी बात मैं ही बोल दूंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे। चलो, लेकिन मैं ये कहूँगा ना, देखो जीवन में कितना बेहतरीन महत्व बनाया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि आज भी इनके कार्यों को, इनके प्रोत्साहन को, इनके जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और हमारी हार्दिक यही इच्छा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यों को अपने जीवन में उतारें।